जय हिंद साथियों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। साथियों, बात करें बिहार पॉलिटेक्निक में अगर फिजिक्स के सबसे ज़्यादा किसी चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है तो वो है लाइट चैप्टर, वो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। यह सभी से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी जितने भी मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अगर आपका एक भी प्रश्न गलत हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी आज का जो वीडियो है इसमें अगर एक भी प्रश्न आपका गलत हो रहा है तो आपका जो तैयारी का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा लो है। यह सभी के सभी प्रश्न जो है ना वो सभी के सभी दूध भात वाला प्रश्न है, सभी के सभी हलवा टाइप का प्रश्न है, सभी के सभी आसान टाइप का प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। साथियों, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ए V बराबर I/R, या B V बराबर R/1, या C V बराबर I/R, या D V बराबर IR²। साथियों, आपको बताना है कि इसमें कौन सा संबंध सत्य है। चलिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपसे पूछ रहा है कि विभवांतर का सूत्र क्या होता है। तो विभवांतर का सूत्र आप सभी जानते हैं कि धारा गुणे प्रतिरोध होता है। विभवांतर का सूत्र जो होता है धारा गुणे प्रतिरोध होता है, तो वो जो होगा V बराबर I/R, इसका फॉर्मूला होगा। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा ना वो होगा C। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए जूल, या बी वोल्ट, या सी ओम, या डी एम्पियर। साथियों, आप सभी को हमने लगातार बताए हैं कि एसआई यूनिट से आपको हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं और इस साल भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। किसी भी छात्र का ये गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी छात्र का यह क्वेश्चन गलत एक भी नहीं होना चाहिए और यह भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। जूल, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो आप सभी जानते हैं कि प्रतिरोध का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा ओम। ठीक है, और जूल का जो हो जाएगा वो होगा एनर्जी का एसआई यूनिट, वोल्ट जो है विभवांतर का हो जाएगा और एम्पियर जो है विद्युत धारा का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 3, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। साथियों, आपको बताना है कि कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ए I/R, या बी I/R², या सी V², या डी V²। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है P, पूछ रहा है पावर, पूछ रहा है विद्युत शक्ति का पावर पूछ रहा है। तो P बराबर जो होता है वो होता है V/I, वो होता है विभवांतर बटे धारा, P का जो मान हो जाता है। ठीक है, तो हम जो है I को ना विद्युत धारा को हम V/I को लिख सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा V/I। इसका मान हम विद्युत धारा का हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह जो हो जाएगा आपका V²/R हो जाएगा। इसका जो मान हो जाएगा वो V²/R हो जाएगा। अगर हम ओम के नियम से चलते हैं तो I/R हो जाएगा और बराबर इसको करते हैं तो I² हो जाएगा, जो कि यह सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 कि स्थिर विद्युत में आवेश होते हैं। सवाल नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न पूछा गया है कि स्थिर विद्युत में आवेश होता है। ए विरामावस्था में, या बी गति की अवस्था में, या सी दोनों अवस्था में, या डी किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। साथियों, आपको बताना है कि मान लीजिए किसी भी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, वो स्थिर है मतलब उसमें स्विच ऑफ है, तो वो किस तरह का अवस्था में रहेगा। तो वो जो अवस्था में रहेगा वो विरामावस्था में रहेगा, वो रुका हुआ अवस्था में रहेगा। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा सरल पूछ लिया है कि विद्युत धारा में आवेश रहते हैं, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं। ए विराम अवस्था में, या बी गति की अवस्था में, या सी किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट दिया जाए तो वो करंट जो है वो गति की अवस्था में रहेगी। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, यह सभी के सभी प्रश्न साथियों, सभी के सभी दम हलवा टाइप का प्रश्न है, सभी के सभी दूध भात वाला प्रश्न है। आप कितना बार यह सभी प्रश्न को रिपीट कर चुके हैं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पढ़े होंगे, आप बिहार बोर्ड में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े हैं और 10th में भी पढ़े हैं। यह सभी के सभी VVI भी है और आप सभी के सभी आप यह सभी प्रश्न आप पढ़े भी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल नंबर 6 कि ऊर्जा का SI मात्रक होगा। आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है और कैलोरी जो है ऊर्जा का ही CGS मात्रक होता है, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है, सवाल नंबर 7 पूछ रहा है कि आवेश का मात्रक होता है, आवेश का क्या होगा, कूलम्ब, B वोल्ट या C एम्पियर या D इनमें से कोई नहीं। साथियों लगातार आपको हम बता रहे हैं कि मात्रक से आपको एक न एक प्रश्न आएगा, आप याद कर लीजिए। SI यूनिट का अगर मेरा एक वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और पॉलिटेक्निक डाउट प्लेलिस्ट को आप विजिट कीजिए, उसमें देखिए SI यूनिट से जुड़ी 50 SI यूनिट को हमने आपको उस एक वीडियो में ही दे दिया है कि 50 यूनिट को आप अगर याद कर लेते हैं तो आपका जो है 1 से 2 नंबर आपका जो है वो सिक्योर हो जाएगा। फिजिक्स का 1 से 2 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। सिर्फ SI यूनिट से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आप सभी को बताना है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर या D इनमें से कोई नहीं। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि आवेश का जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब, वोल्ट का जो SI यूनिट होता है वो होता है, वोल्ट का जो SI यूनिट हो जाता है वो विभवांतर हो जाता है, विद्युत विभवांतर का जो SI यूनिट होता है वो वोल्ट हो जाता है और विद्युत धारा का जो SI यूनिट होता है वो एम्पियर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 पूछ रहा है कि विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। देखिए यहाँ पर लगातार SI यूनिट से ही पूछ रहा है, वोल्ट, कूलम्ब, वाट, एम्पियर। तो इसके पिछले सवाल नंबर 7 में ही हम बताएं कि विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा D। किसी भी छात्र का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सभी के सभी हलवा प्रश्न है, सभी के सभी दूध भात वाला प्रश्न है। एक भी अगर गलत हो रही है तो आपकी जो तैयारी का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा लो है। आप बिहार पॉलिटेक्निक को आप पास नहीं कर सकते, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो मीडियम टाइप का लेवल रहता है। क्योंकि यह सभी प्रश्न जो है बहुत मात्रा में नहीं पूछेगा, 1-2 प्रश्न पूछेगा SI यूनिट से ही, ठीक है ना। तो यह सभी जो क्वेश्चन का लेवल है ये बहुत ज़्यादा लो है। अगर यह सभी में अगर आप इतना गलती करेंगे तो मीडियम और हाई लेवल के क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा गलती कर बैठेंगे, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, सवाल नंबर 9 पूछ रहा है आपसे। चलिए सवाल नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। सवाल नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है 1 वाट, वोल्ट या जूल प्रति सेकंड या जूल प्रति घंटा। साथियों 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होगा, वाट, वोल्ट, जूल प्रति सेकंड या जूल प्रति घंटा। तो आप सभी जानते हैं कि पावर का जो SI यूनिट होता है वो होता है वाट, पावर का जो SI यूनिट होता है वो होता है वाट, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा A वाट, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर 10 अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, A यूनिट, B वाट, C वाट घंटा या D जूल प्रति घंटा। ये तो और इजी है और आपके हर घर में यूज होता है मीटर, उसी का यह व्यवहारिक मात्रक पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो आप सभी जानते हैं ना कि 1 किलोवाट घंटा 1 kWh जो बराबर होता है वो होता है 1 यूनिट के, वो होता है 1 यूनिट के। तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक जो मात्रक होगा वो होगा यूनिट के व्यवहारिक मात्रक के बराबर। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा A, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 11 कि 1 जूल का मान होता है A 4.18 कैलोरी या B 0.24 कैलोरी या C 0.42 कैलोरी या D इनमें से सभी सत्य है। साथियों आपको बताना है कि 1 जूल जो है कितने कैलोरी के बराबर होते हैं। सवाल नंबर 11 का आपका जो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि 1 जूल बराबर जो होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा B, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 12 कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है। कहा जा रहा है कि अगर टॉर्च में जो बैटरी होता है वो माइनस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं, कार्बन, जस्ता, तांबा या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से शुष्क सेल में ऋण माइनस इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना होता है, कार्बन, जस्ता, तांबा या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए।
तो आप सभी जानते हैं साथियों कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन जो किस धातु की होती है, तो वो जस्ता की धातु की बनी होती है। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अगर यहाँ पर ऋण के जगह पर धन अगर पूछता तो वो हो जाता कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स की धातु से बनी होती है। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर यहाँ पर 13 पूछ रहा है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है। साथियों यहाँ पर जस्ट 12 नंबर प्रश्न का ही क्वेश्चन का ही आंसर है कि यहाँ पर ऋण पूछा गया है, यहाँ पर धन पूछा गया है। तो धन जो होता है ना, धन में इलेक्ट्रॉन की जो धातु होती है वो कार्बन धातु की होती है, वो जो होती है वो कार्बन धातु की होती है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है। ए 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर, या बी 1 जूल प्रति कूलम के बराबर, या सी 1 जूल प्रति एम्पियर के बराबर, या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों आप सभी को बताना है कि 1 जूल बराबर की 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट कितने कूलम और जूल के बराबर होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 1 वोल्ट बराबर जो होता है वो जूल प्रति कूलम के बराबर होते हैं। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं। ए आमीटर, या बी वोल्टमीटर, या सी गैल्वेनोमीटर, या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों सवाल नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं। चलिए आप सभी बताइए कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम वोल्टमीटर कहते हैं, उसको हम वोल्टमीटर कहते हैं। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। साथियों यह रहा आपका 15 प्रश्न। अगर 15 में आपका 15 सही नहीं हुआ है ना, तो आपकी जो तैयारी का जो प्रिपरेशन का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है, बहुत ही ज़्यादा लो है। यह सभी बहुत ही ज़्यादा दूध भात वाला प्रश्न था साथियों, यह सभी के सभी दूध भात वाला प्रश्न है। एक भी न्यूमेरिकल भी नहीं था, सभी की सभी थ्योरी थी और सभी की सभी इजी कंसेप्ट वाली थी, सभी के सभी एसआई यूनिट वाला था। आपने 9th में 10th में बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मॉडल सेट में यह सभी क्वेश्चन को आपने देखा होगा और पढ़ा होगा। तो यह सभी दूध भात वाला प्रश्न था। अगर आपका 15 में 15 सही नहीं हुआ है तो आपकी जो तैयारी का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक में इस तरह के क्वेश्चन का जो प्रश्न का जो लेवल होता है यह 1-2 प्रश्न मात्र हम डालेंगे इस तरह के प्रश्न को, नहीं तो वो मीडियम और हाई का ही डालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।